नमस्ते बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम संस्कृत में प्रथम पाठ जो शेष है वह हम देखेंगे। प्रथम पाठ में 3 श्लोक हम कर चुके थे। आज हम अगला श्लोक देखेंगे। चौथा श्लोक देखते हम। कंचित कालम नय माम समान नगरात बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयः पूरम एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम शुचि पर्यावरणम। कंचित कालम नय माम अस्माद, माम और इसके साथ ही मिला हुआ है अस्मान, अस्मान के बाद नगरात, माम अस्मान और नगरात बहुदूरम। अर्थात कवि इसमें कह रहे हैं, इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि माम अर्थात मुझे, माम यानी मुझे, कंचित कालम अर्थात कंचित यानी कुछ, काल यानी समय, माम यानी मुझे, मुझे कुछ समय के लिए इस अस्मान यानी इस नगर से बहुदूरम दूर ले चलो। नयः यानी ले चलो। कवि इस प्रदूषित पर्यावरण से दूर जाना चाहते हैं और कहते हैं माँ मुझे कंचित काल यानी कुछ समय के लिए इस अस्माद नगरात इस नगर से बहुत दूर नयः ले चलो। प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयः पूरम। प्रपश्यामि ग्रामांते अर्थात मैं, ग्रामांते यानी गांव के अंत में अर्थात गांव की सीमा पर, गांव के अंत में, ग्रामांते यानी गांव के अंत में या गांव की सीमा पर जो निर्झर यानी झरने, नदी, पयापूरम यानी जल से भरे हुए क्या होते हैं, जलाशय, पयापूरम यानी जलाशय, पयः यानी जल, पूरः यानी जहाँ भरा हुआ हो। तो मैं ग्रामांते यानी गांव की सीमा पर अर्थात गांव के बाहर जो झरने हैं, नदी है और जलाशय है वह प्रपश्यामि यानी देखता हूँ या उन्हें देखना चाहता हूँ। अर्थात इस भीड़ भाड़ से नगर से मुझे कुछ समय के लिए दूर ले चलो। मैं गांव के बाहर गांव की सीमा पर जो झरने हैं, नदी है और जलाशय है वह प्रपश्यामि यानी देखना चाहता हूँ। एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम। एकांते अर्थात एकांत वन में, एकांते कांतारे यानी एकांत, कांतारे यानी वन में, एकांत वन में क्या है, क्षणमपि क्षण भर के लिए भी मेरा संचरणम यानी भ्रमण हो, शुचि पर्यावरणम हमारा पर्यावरण पवित्र हो। क्या है, वहाँ जाकर क्या है, एकांत में, एकांत कांतारे यानी वन में, एकांत वन में क्या है, क्षणमपि अर्थात क्षण भर के लिए भी मेरा संचरणम यानी भ्रमण हो, शुचि पर्यावरणम हमारा पर्यावरण पवित्र हो, स्वच्छ हो। तो इस प्रकार ये हमारा श्लोक हो गया। एक बार फिर से देख लेते हैं। मुझे इस नगर से कुछ समय के लिए, मुझे इस नगर से बहुत दूर ले चलो। मैं गांव के बाहर झरने, नदियां और जलाशय देखना चाहता हूँ। एकांत में, एकांत वन में क्षण भर भी मैं विचरण करना चाहता हूँ, भ्रमण करना चाहता हूँ। अगला देखते हैं। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया
कुसुमावली ही समीर चालिता श्यान में वर्णिया नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम। हरित तरुणा, तरु यानी पेड़ वृक्ष, हरित यानी हरे भरे, हरे भरे पेड़ या हरे भरे वृक्ष और ललित लता नाम अर्थात सुंदर, ललित यानी सुंदर, हरे भरे पेड़ और सुंदर लताओं की क्या है पंक्तियाँ, माला यानी पंक्तियाँ, हरे भरे पेड़ और सुंदर लताओं की पंक्तियाँ। रमणीय यानी मनमोहक है, सुंदर है, हरे भरे पेड़ और सुंदर लताओं की पंक्तियाँ क्या है मनमोहक है, रमणीय है, सुंदर है। कुसुमावली ही, कुसुम यानी पुष्प, अवली यानी पंक्ति, फूलों की पंक्तियाँ, कुसुमावली ही यानी फूलों की जो पंक्तियाँ हैं वह क्या है समीर चालिता, जो समीर यानी हवा से जो गतिमान है, हवा से जो हिलती रहती है, जो गतिमान रहती है। स्यात में वर्णिया, वह मेरे द्वारा चुनने योग्य है, वर्ण करने योग्य है, वर्ण यानी चुनना। तो हरे भरे पेड़ और सुंदर लताओं की पंक्तियाँ जो मनमोहक है, फूलों की जो पंक्तियाँ हैं जो हवा से गतिमान, हवा से गतिमान अर्थात हवा से इधर उधर हिलती हुई जो फूलों की पंक्तियाँ हैं वह क्या है मेरे द्वारा चुनने योग्य है, मेरे द्वारा वर्ण करने योग्य है। अर्थात कवि को प्रकृति अधिक प्रिय है, उन्हें हरे भरे पेड़, झरने, लताएं, नदियाँ आदि यह मनमोहक लगते हैं। नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम। सूची पर्यावरणम। नवमालिका, नवमालिका यानी जो नवीन जो पुष्प खिलता है, जो नवीन कली खिल के पुष्प बनती है वह नवमालिका अर्थात चमेली। चमेली की जो लता है आम के पेड़ से, रसाल यानी आम, आम के रसाल अर्थात आम के पेड़ से जो नवमालिका अर्थात नवमालिका का सुंदर जो मिलिता यानी समागम होता है, आम के पेड़ से जो चमेली की लता है वह मिलकर क्या है इन दोनों के समागम से, इनके सुंदर मिलन से क्या है मनमोहक लग रही है। अर्थात नवमालिका रसालम मिलिता, आम और ये नवमालिका क्या है इनका सुंदर समागम हो रहा है या इनका सुंदर मिलन हो रहा है। यह दोनों हवा से हिलती हुई जैसे एक साथ मिली हुई सी सुंदर लग रही है। सूची पर्यावरणम, हमारा पर्यावरण सुंदर हो। आगे देखते हैं। अई चल बंधो खग कुल कलरव गुंजित वन देशम पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाक चिक्के जालम नो कुर्वा जीवित सहरणम। तो कवि इसमें संबोधित करते हुए कह रहे हैं लोगों को, अई चल बंधो, हे बंधु, अई चल बंधो यानी हे बंधु, हे भाइयों, खग कुल कलरव, खग यानी पक्षियों के, कुल यानी समूह का, कलरव यानी आवाजें, पक्षियों के, खग यानी पक्षी, कुल यानी समूह, कलरव यानी उनकी कुंजन या आवाज। हे बंधु, हे भाई, पक्षियों के समूह का जो कलरव है, पक्षियों के समूह की जो चहक है, जिनका कलरव है, उससे गुंजित वन प्रदेश में चल यानी चलो। हे बंधो, हे भाई, हे बंधु, पक्षियों के समूह की जो कलरव है, जो उन पक्षियों के समूह की जो आवाज़ें हैं उससे गुंजित वन प्रदेश में चलो।
पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम। क्या है? पुर यानी नगर। पुर क्या होता है? नगर। नगर के कोलाहल से भ्रमित लोगों के लिए पुर कलरव यानी नगर के, कलरव यानी कोलाहल, नगर के शोर शराबे से। नगर का कलरव क्या होगा? शोर शराबा। नगर के कलरव से भ्रमित लोगों, जनेभ्य यानी लोगों, नगर के कलरव से भ्रमित लोगों के लिए सुख संदेश धारण करो। जो नगर में शोर शराबा है, नगर के कोलाहल से भ्रमित लोगों के लिए सुख संदेश को तुम धारण करो। यानी हे बंधु, मुझे पक्षियों की आवाज़ों वाले, पक्षियों के कलरव से गुंजित वन प्रदेश में ले चलो और नगर के जो शोर शराबा है, नगर के कोलाहल से भ्रमित लोगों में तुम सुख संदेश धारण करो। नगर के लोग जो कोलाहल से, भीड़ भाड़ से, शोर शराबे से जो भ्रमित लोगों के लिए तुम सुख संदेश धारण करो। चाकचिक्य जालम नो कुर्यात जीवित सहरणम। और चाकचिक्य यानी चकाचौंध, शहरों का जो चकाचौंध है वो चकाचौंध। चकाचौंध भरी दुनिया में जीवन रस का हरण नहीं करे। आनंद, जीवन रस यानी आनंद का हरण नहीं हो। चाकचिक्य जालम, शहर के जो चकाचौंध में हम जीवित रसम यानी जीवन के रस का हम क्या है? हरण नो कुर्यात नहीं करें। यानी शहर का जो चकाचौंध है, शहर के चकाचौंध में हम अपने जीवन रस का हरण नहीं करें, अर्थात हमारे जीवन का जो आनंद है उसका हम हरण नहीं करें, उसको ना गमाएं। शहर के चकाचौंध के कारण हम जीवन रस का हरण नहीं करें, अर्थात अपने जीवन का आनंद न गमाएं। शुचि पर्यावरणम, हमारा पर्यावरण पवित्र हो, स्वच्छ हो। प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्टा। पाषाणी सभ्यता निसर्गे श्यानः समाविष्टा। मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम शुचि पर्यावरणम। अब हम अपने पाठ का अंतिम श्लोक देखते हैं। प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्टा, अर्थात लताएं, पेड़ तथा झाड़ियाँ। लताएं, लता यानी लताएं, तरु यानी पेड़, गुल्म यानी झाड़ियाँ। लताएं, पेड़ और झाड़ियाँ कहीं प्रस्तर तले यानी पत्थरों के तले यानी नीचे। प्रस्तर यानी पत्थर, तले यानी नीचे। लताएं, पेड़ और झाड़ियाँ कहीं पत्थर के नीचे। नो भवन्तु पिष्टा, कहीं पिस न जाएं, कहीं ना पिसें। जो हमारे हरियाली है, हरा भरा वातावरण है, वह लता, तरु, झाड़ियाँ आदि पत्थरों के नीचे न पिसे। प्रकृति में क्या है? निसर्गे यानी प्रकृति में पाषाणी सभ्यता अर्थात पत्थरों की सभ्यता का समावेश न हो। प्रकृति में, निसर्गे यानी हमारी प्रकृति में पाषाणी सभ्यता यानी पत्थरों की जो सभ्यता है, जो बड़े बड़े नगरों में जो हवेलियां हैं, जो घर है, तो प्रकृति में यह पाषाणी सभ्यता क्या है? पत्थरों की सभ्यता का समाविष्टा श्यान न समाविष्टा श्यान, अर्थात समाविष्ट न हो जाए, अर्थात लताएं, पेड़ तथा झाड़ियाँ पत्थरों के नीचे न पिस जाए। और प्रकृति में, हमारी हरी भरी प्रकृति में क्या है? पाषाणी सभ्यता अर्थात पत्थर की सभ्यता का समावेश न हो जाए, अर्थात जहाँ हरियाली है वहाँ हरियाली रहे, वहाँ पे भी नगर न बस जाए,
बड़े बड़े घर न बस जाए, पत्थरों के नीचे हमारी प्रकृति न दब जाए। निसर्गे यानी प्रकृति, हमारी प्रकृति पाषाणी सभ्यता अर्थात पत्थरों की सभ्यता का समावेश न हो जाए हमारी प्रकृति में। मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम, मानव के लिए जीवन की कामना करता हूँ। कवि अंत में कहता है मानवाय यानी मानव के लिए, जीवन कामये जीवन की कामना करता हूँ, मैं मानव के लिए जीवन की कामना करता हूँ। नो जीवनम, मैं जीवित रहता हुआ मैं मृत्यु की कामना नहीं करता। नो जीवनम अर्थात हम जीवित रहते हुए, जीवनम यानी जीवित रहता हुआ मैं, जीवन मरणम ना मैं जीवन की कामना करता हूँ, मैं मृत्यु की कामना नहीं करता। मानवा यानी मानव के लिए मैं जीवन की कामना करता हूँ, जीवनम यानी जीवित रहता हुआ, न मरणम यानी मृत्यु की नहीं, न मरणम यानी मृत्यु की नहीं। लता पेड़ और झाड़ियाँ कहीं हमारे पत्थरों के नीचे न पिस जाए, प्रकृति हमारी पाषाणी सभ्यता पत्थरों की सभ्यता में समाविष्ट न हो जाए। मानव के लिए मैं जीवन की कामना करता हूँ, जीवित रहता हुआ, मरणम न अर्थात जीवित रहता हुआ मृत्यु की कामना नहीं करता। सूची पर्यावरणम, हमारा पर्यावरण स्वच्छ हो, सुंदर हो। तो इस प्रकार से ये हमारे श्लोक हुए। एक बार इसका हिंदी अनुवाद मैं आपको लिखवा देती हूँ। इससे क्या है, आप एक बार फिर से इस पाठ का अभ्यास करेंगे, पढ़ेंगे स्वयं और अपनी कॉपी में इसके हिंदी अनुवाद भी लिखेंगे। अब ये आपके शब्दार्थ है, एक बार देख लेते हैं। ग्रामांते यानी गांव की सीमा पर, गांव के अंत में या गांव की सीमा पर। पयः पूरम अर्थात जल से भरा हुआ, पयः यानी जल, जल से भरा हुआ अर्थात तालाब। कांतारे यानी जंगल में या वन में। कुसुमावली अर्थात फूलों की पंक्ति। समीर चालिता हवा से चलाई हुई अर्थात हवा से जो चलती है या हिलती है। रुचिरम यानी सुंदर। खगकुल कलरव अर्थात पक्षियों के समूह की ध्वनि। चाकचिक्य जालम अर्थात चकाचौंध भरी दुनिया। प्रस्तर तले पत्थरों के तल पर। लता तरु गुल्मा अर्थात लता, वृक्ष और झाड़ी। पाषाणी यानी पथरीली। निसर्गे यानी प्रकृति में। तो इस प्रकार से हमारा प्रथम पाठ पूर्ण हो चुका है। आप अपनी कॉपी में सिर्फ प्रथम पाठ ही करेंगे, आगे जो मंगल कामना पढ़ाया है वो केवल आपके पढ़ने के लिए है, उसे आप कॉपी में नहीं करोगे। कॉपियाँ 2 बनानी है आपको, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में आप ये कार्य करोगे, प्रथम पाठ, उसके शब्दार्थ, उसका हिंदी अनुवाद, और अब हम अगले वीडियो में करेंगे इस पाठ के अभ्यास प्रश्न। पाठ को आप ध्यान से पढ़ोगे, अभ्यास करोगे और फिर कॉपी में अनुवाद करोगे।
धन्यवाद।